नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर विला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आरजेएस की एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। लगभग सभी स्टेट में एग्जाम आ ही रहे हैं, आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, राइट? देखो, अब बात करते हैं सीपीसी की। कैसे सीपीसी को आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, कैसे सीपीसी को सिर्फ मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। क्योंकि बेटा जब पूरा पढ़ते हैं ना तो दिक्कत क्या होती है, वो हर बार पूरा ही पूरा हो जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते, राइट? तो आइए आज बात करते हैं सीपीसी को प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना होता है। क्योंकि समय कम है और कोशिश करें कि इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अपना डायरेक्ट ओपन कीजिए। सीपीसी को प्री के एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना होता है, जैसे हम बात करते हैं, मेरे हाथ में बैरेक्ट है। सेक्शन 2 का 2 आई है डिक्री। अब यहाँ पे इस डिक्री को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिक्री का डेफिनेशन जो प्री के लिए भी है, मेन के लिए भी है। डिक्री में क्या इंक्लूड है, पहले डिक्री की डेफिनेशन। डिक्री से फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है, ठीक है, जिसमें पार्टीज के राइट को डिटरमाइन किया जाता है और ये सूट पे दी जाती है। ये तो गया डेफिनेशन। क्या डिक्री में इंक्लूड है? ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और सेक्शन 144 का डिटर्मिनेशन, ठीक है। देन आता है आपके पास क्या आता है, क्या इंक्लूड नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की तरह होती है और डिफॉल्ट की जैसे डिसमिस। फिर डिग्री के टाइप क्या है, आप कहेंगे 2 टाइप की होती है, क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। कभी कभी पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल हो सकती है। प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होती है, जिसमें आगे और प्रोसीडिंग की जानी बाकी है। फाइनल डिग्री क्या होती है, जो फाइनल डिसाइड होता है। फिर इसका केस लिख लीजिए, क्योंकि मेरे एग्जाम में केस लिखना होता है। शंकर बलवंत शंकर बलवंत वर्सेस चंद्रकांत, शंकर बलवंत वर्सेस चंद्रकांत, 1995 सुप्रीम कोर्ट, 1995 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा कि एक सूट में मोर देन 1 डिग्री पास की जा सकती है। एक सूट में मोर देन 1 डिग्री पास की जा सकती है, ठीक है। अब देखो, इसको जैसे हमने पढ़ा, प्री के लिए भी हो गई, डिग्री 2 का 2 में। डिग्री में डेफिनेशन, डिग्री क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, या डीम डिग्री से कहते हैं, और डिग्री के टाइप क्या है, और एक केस लो लिख दिया। आरजेएस में 2021 का क्वेश्चन भी था। तो पढ़ने का भी ये होता है। अब आप क्या करते हो, पूरा बार बार इसको रटते हो। अब बताओ, अपन को 2 मिनट भी नहीं लगे इसको कंप्लीट करने में, आप 2 घंटे खराब कर देते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब प्री के लिए देखेंगे तो 2 का 2 आता है एग्जाम में। उसके बाद देखेंगे 2 का 3 डिग्री होल्डर, बस इसका नाम पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आता है। 2 का 4 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में हाईकोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन यूज कर सकता है, अंडरलाइन करना है क्योंकि इतना ही काम का है। फिर आपके चलते हैं 2 के 5 में फॉरेन कोर्ट का है 5 में, और फॉरेन जजमेंट का 6 में। पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही प्री में काम आता है, और मेन का सवाल है ही नहीं। 2 का 7 कहता है गवर्नमेंट प्लीडर से आप क्या समझते हैं। ये आपके प्री का भी सवाल है, मेन में भी पूछ देते हैं, शॉर्ट नोट करता है। तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट प्लीडर वो जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उसके डायरेक्शन में जो काम करता है वो भी गवर्नमेंट प्लीडर कहलाता है। फिर 7 है, हमारे लिए कोई काम करनी, 7 भी नहीं है, 8 भी हमारे लिए काम करनी, सिवाय टाइटल के। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, सिर्फ टाइटल याद करना है। फिर 10 भी हमारे लिए टाइटल याद करना है। 11 हमारा प्री का सवाल है, मेन का भी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन इंक्लूड है, कौन इंक्लूड नहीं है, मेन का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे आपने इसके 4 पॉइंट बना दिए कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो है नंबर 1 जो लॉ की दृष्टि से उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा जो डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है। तीसरा जो सू और सूट किया जा सकता है, यानी जो सूट ला सकता है, जिसके अगेंस्ट सूट किया जा सकता है। और नंबर 4 मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिस पर्सन के पास जाती है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसके 4 पॉइंट बना के इसको याद कर लिया। फिर आया मीन प्रॉफिट, ये भी हमारे शॉर्ट नोट है। मीन प्रॉफिट क्या आता है, कैसे पर्सन के द्वारा किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन जो रॉन्गफुल उसने लिया है। अब इसको भी 2 पॉइंट में डिवाइड कर दो कि मीन प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है। तो आता है मीन प्रॉफिट के अंदर बेनिफिट आता है, उसका इंटरेस्ट आता है। क्या इंक्लूड नहीं होता है, जो उसके द्वारा किए गए इंप्रूवमेंट इसमें नहीं आते हैं। तो इसे तोड़ के याद भी हो गया, समय बच गया। हम क्या करते हैं, बार बार इसको पढ़ के समय व्यर्थ करते हैं। तो पढ़ने का ही वे होता है। इसी कड़ी में जैसे प्री प्लस में अभी मैं बता रही थी, पॉइंट्स बता रही थी, केसेस बताई, इसी कड़ी में हम लोगों ने 2 बैच चलाए थे अलग अलग। एक हमने चलाया था सीपीसी का रैपिड रिवीजन, जिसमें हमने इस तरह से जैसे बताया ना कि क्लाइंट ऐसे बता रहे कंप्लीट रैपिड रिवीजन में जो जो काम किए जा केसेस है वहाँ केसेस भी लिखा रहे, इस तरह से हमने बनाया। एक अभी हाल ही में हमने एक मेन एग्जाम का बैच चलाया। कई बार मार्केट में डिमांड आती है हमें सिर्फ मेन के लिए पढ़ना है, प्री हमें आता है, बिल्कुल हमने मेन एग्जाम के लिए करवाया। उसमें भी जैसे हमने 2 का 2 मैंने पढ़ाया तो इस 2 की पूरी रीडिंग करवाई। जैसे मैंने आपको 11 पढ़ाया तो 11 की रीडिंग कराई, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो पर्सन विपरीत है, क्योंकि ऐसे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो पूरा हमने पढ़ा था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स पर्सन हु इज इन लॉ represents the estate of a deceased person and includes any person who intermediate with the estate of the deceased and where a party sues or sued in the present representative character the person on whom the estate devolves on the death of the party so suiting or suit। ऐसे 4 पॉइंट बना के इसकी रीडिंग भी करें, यानी जो जो क्वेश्चन मेन में बनते हैं वो समझाया भी,
उसका की पॉइंट भी लिखाया, उसका जहाँ जरूरत पड़ी डायग्राम भी बनाया, और साथ ही साथ उसका रीडिंग भी करवाया, स्टूडेंट से खुद से भी किया। ताकि क्या होता है कि केवल बताने से कुछ नहीं होगा, उसको रीडिंग कराना जरूरी। उसके साथ हमने पेपर भी दिए, ताकि उन पेपरों को आपको 3 टाइप से करना है, ताकि हमेशा के लिए आपका याद हो जाए। तो ऐसा हमने मेन बैच का बनाया। जो लाइव क्लासेस चली थी अब वो रिकॉर्डिंग हो गई। तो अगर आप चाहे तो सीपीसी का ओनली प्री ओरिएंटेड रैपिड रिवीजन वाला ले सकते हैं, जिसमें आप सेलेक्टेड पढ़ना है, आपका प्री के लिए कर सकते हैं, एक वीडियो 5 बार देख सकते हैं। ठीक वैसे ही मेन का भी हमने बनाया। मेन देखो सीपीसी का जो प्री का हमारा है वो लगभग हमारे 7 वीडियो में कंप्लीट हुआ है ना। तो लगभग 7 वीडियो, तो आप एक दिन में उसका रिवीजन कर सकते हो। 5 टाइम है तो आप एक वीक में एक बार किया, दूसरी वीक में दूसरी बार किया, तीसरी में तीसरी बार, चौथे में चौथी बार, तो आप एग्जाम से पहले 5 टाइम रिवीजन कर सकते हो। जो मेन एग्जाम का हमारा है ये हमारे टोटल 27 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ, जिसमें 25 वीडियो में हमने पढ़ाया और 2 वीडियो में पेपर सॉल्यूशन है, और 3 वीडियो में पेपर सॉल्यूशन, यानी टोटल 28 है, जिसमें 3 वीडियो में हमें पेपर सॉल्यूशन करवाया आपको, और 25 वीडियो हमने आपको पढ़ाया। और जो क्वेश्चन मैन का पढ़ा उसको पूरा रीड कराया, ऐसा नहीं छोड़ दिया नहीं, और इस तरह से हमने करवाया है। तो आप चाहे तो हमसे क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस तो अब तो इसकी कंप्लीट हो गई, अब हमारे पास रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल हैं। तो ये आपके लिए प्री और मैन के लिए है। साथ ही साथ हमने मैन के क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं वो भी हमने इसमें बता रखे हैं। प्रेजेंटेशन 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना है, 5 नंबर का कैसे लिखना है, 10 नंबर का कैसा लिखना है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, वो इसके साथ है पूरा का पूरा। तो ये हमारे आप सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस का जो ऐप बना हुआ है उस ऐप में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ओनली सीपीसी का प्री ओरिएंटेड वाला भी ऐप में मिल जाएगा कोर्स, और आपको मेन ओरिएंटेड भी मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। इसके साथ आपको पेपर भी मिलेंगे। जैसे मान लो आपने ऐप से ज्वाइन कर लिया है ना, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैडम मैंने ज्वाइन किया है, आप मुझे पेपर दे दीजिए, या पहले मुझसे बात करके देन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।